सीबीएसई रिजल्ट 2025। तो दोस्तों सबसे बड़ा इस टाइम क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के दिमाग में बना हुआ है कि सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा, जबकि आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया गया है। और हर बार पास्ट ट्रेंड्स आप फॉलो करते हुए आओगे तो आपको पता लगेगा कि आईसीएसई बोर्ड के आसपास ही आपका रिजल्ट आता है, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का डिफरेंस होता है। तो आपका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक आनी चाहिए थी। क्या सीबीएसई ने अभी तक कोई ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है कि इस डेट या इस टाइमिंग पे आएगा, या कुछ और भी रिजल्ट से रिलेटेड 2025 के कुछ भी सीबीएसई ने ऑफिशियल जारी किया है? तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड देन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रिजल्ट की आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। एक 2 मई को आपका काफी ज्यादा हाइप भी बना था कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने उस दिन आपको एक पूरा सर्कुलर जारी किया था, उसमें समझाया था आपको। देखो दोस्तों, सिर्फ 4 वेबसाइट्स, 4 आपके ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जो आपको बताते हैं रिजल्ट कब आएगा, बाकी आपको किसी पे बिलीव नहीं करना। और 2 मई तक वहाँ पे कोई भी अपडेट थी भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आप उस दिन शायद जो मेरे से जुड़ा रहा होगा बच्चा, उस दिन ज्यादा परेशान नहीं हुआ होगा। देन उसी के साथ साथ दोस्तों मैं बात करूंगा क्या कोई सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है, क्या रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है, और क्या क्या इस टाइम सीबीएसई ने अभी तक क्या क्या वो स्टेप्स ले लिए हैं जो हर साल वो लेती है, जिससे अकॉर्डिंग हम रिजल्ट का आइडिया लगा सकें। तो दोस्तों इस बार मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका 10 मई से पहले आने वाला है। क्यों आने वाला है वो आगे चल के आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपका रिजल्ट आ रहा है 7 से 10 मई। अगर आपको इतना जानना था, आप अभी वीडियो देख यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। आपको समझ में आ गया 7 से 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। बाकी आगे जो बच्चा थोड़ा सिंसियर होगा वो जुड़ा रहेगा। देन आगे सुनो, देखो अब 7 से 10 मई को पीछे क्यों आएगा, क्योंकि इसका पीछे एक अच्छा खासा लॉजिक है। पिछली बार 5 मई 2024 को डिजी लॉकर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये लिखा था कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। कमिंग सून वाला जो नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है 3 मई को, वो 5 मई को जारी किया गया था। तो उसके ठीक 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था 13 मई को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 3 मई को आया तो 10 मई तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। एंड पिछले साल से सीबीएसई ने एक ट्रेंड लगा दिया है कि वो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज के लिए एक सर्कुलर जारी करती है, जो उन्होंने अब जारी कर दिया है, 2 मई को जारी कर दिया था, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज के रिगार्डिंग एक सर्कुलर, मतलब कि जब भी आप रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स इससे थोड़े ज़्यादा आने चाहिए थे, या मेरे मार्क्सों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो बच्चों को ऐसा लगता है तो वो क्या करते थे, इंप्रूवमेंट के एग्जाम के लिए अप्लाई करते थे। उससे पहले कुछ स्टेप्स होते थे वो उन्हें फॉलो करा करते थे, तो उसे कहा जाता था पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़। देन उसे पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता था। तो उसके लिए सीबीएसई पहले क्या करती थी, पहले जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद सर्कुलर निकालती थी, देन बच्चा उसके अकॉर्डिंग चला करता था। लेकिन अब क्या करती है सीबीएसई, अब सीबीएसई लास्ट ईयर से सीबीएसई ने एक ट्रेंड फॉलो करना चालू कर दिया है कि वो पहले ही एक सर्कुलर निकाल देती है। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने अब की बार बताया कि पहले जो आपकी ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट मार्क्स का प्रोसेस जो था, जो 3 स्टेप्स में होता था, उसे सिंपलीफाई करके 2 स्टेप्स में कर दिया गया है। जो आपके फर्स्ट स्टेप पहले था कि आप मार्क्स को कैलकुलेट कराएंगे, है ना, मार्क्स की चेकिंग कराएंगे, वो अभी आपको कोई डाटा नहीं मिलता था, सिर्फ मार्क्स आपके एक बार जोड़े जाते थे, उसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था। लेकिन फिर उसके बाद आपको जो कॉपी मिला करती थी, देन आप रिवैल्यूएशन करा सकते थे, है ना। कॉपी किस चीज के, आंसर कॉपी की आपको डिजिटल कॉपी दे दिया जाती थी, देन आप क्या करा पाते थे, देन उसके बाद आप रिवोल्यूशन करा पाते। देन अब सीबीएसई ने क्या कर दिया, 2 स्टेप में सिंपलीफाई कर दिया उस प्रोसेस को। सीबीएसई ने उस प्रोसेस को सिंपलीफाई करके क्या करा है कि उसने सबसे पहले तो आप डायरेक्ट आप डिजिटल कॉपी मंगा सकते हैं, देन उसके बाद रिवोल्यूशन और इंप्रूवमेंट के एग्जाम के लिए साथ में अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम सीबीएसई ने काफी ईजी कर दिया उस प्रोसेस को, इससे आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन से रिजल्ट का क्या लेना देना है, इससे रिजल्ट का काफी अच्छा खासा लेना देना है कि दोस्तों सीबीएसई ने पिछली बार इस नोटिफिकेशन को 6 मई 2024 या 7 मई को जारी किया था, ठीक है। एक बार कंफर्म करके मैं आपको यहाँ पे डेट लिख दूंगा, ठीक है। तो 6 मई को जारी किया था, मैं मान के चल रहा हूँ। तो उस टाइम से ठीक 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था, यानी इसके भी 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों ये आपकी बार सीबीएसई ने जारी कर दिया 2 मई को, तो 2 से 7 दिन बाद यानी 9 मई के आसपास आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो वही बात बैठ रही, 7 से 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए। देन उसी के साथ साथ दोस्तों रिजल्ट जब भी आता है उससे 2 दिन पहले, एटलीस्ट 2 दिन पहले सीबीएसई अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से रिफ्रेश करके अपडेट कर देती है, रिजल्ट वाले पोर्टल को भी, मेन वेबसाइट्स को भी, ठीक है। तो अभी तक तो कोई भी सीबीएसई ने अपडेट नहीं करा। लास्ट आप मेन वेबसाइट देखेंगे तो 10 अप्रैल को अपडेट हुई थी, एंड जो आपकी रिजल्ट वाली वेबसाइट है वो 11 अप्रैल को आपके तो पेपर खत्म हुए। तो इतनी जल्दी तो सीबीएसई मार्क्स अपने आप अपलोड करती नहीं, जब तो कॉपी चेकिंग ही चल रही थी, तो मार्क्स सीबीएसई ने अभी तक अपलोड नहीं करे हैं। इसका मतलब यानी कि सीबीएसई जब भी ये जो नोटिफिकेशन मैंने बताया ना ये जारी करती है, उसके ठीक 4 से 5 दिन के अंदर अंदर सीबीएसई अपनी वेबसाइट को अपडेट करती है। यानी 2 तारीख का ये हुआ, तो आप सीबीएसई का मान सकते हैं कि कल यानी 5th को या परसों 6th तक को सीबीएसई अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से अपडेट करती है कि लास्ट 7th
तक सीबीएसई अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से अपडेट कर देगी। देन उसके 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं सीबीएसई ने अब तक कौन-कौन से ऑफिशियल सर्कुलर जारी करे हैं इस रिजल्ट को लेकर। तो सीबीएसई ने एक ही ऑफिशियल सर्कुलर जारी करा है जो आपको पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। देन उसके बाद सीबीएसई ने एक अपने हेडक्वार्टर वाला जो उनका सीबीएसई हेडक्वार्टर वाला ट्विटर हैंडल है, उस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी करते हुए बताया था कि एक फेक सर्कुलर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, कि हर साल एक फेक सर्कुलर एक ना एक फेक सर्कुलर होता है। और मजे की बात यह है दोस्तों, इस फेक सर्कुलर का भी एक लेना देना है। ये फेक सर्कुलर भी आपके असल रिजल्ट से 2 से 3 दिन पहले की तारीख बताता है। जब मेरे 10th का रिजल्ट आने वाला था ना दोस्तों, तो जब सर्कुलर ने बताया था कि आपका रिजल्ट 10th मई को आ जाएगा, और मेरा रिजल्ट आया 12 मई को, नहीं सर 9 मई को आ जाएगा, लेकिन मेरा रिजल्ट आया 12 मई को, यानी 3 दिन का गैप था इसके अंदर। देन आप देखिए ये इस पे लिखा रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 मई को, यानी कि अगर इसमें 3 दिन का गैप है तो 9 मई मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट हो रही है, वही 7 से 10 के बीच में आपका मामला यहाँ पे भी जाता हुआ बनना है। तो ये फेक वाला भी उसी की तरह 2 से 3 दिन पहले का रिजल्ट बताता है, जो एग्जैक्ट रिजल्ट डेट होती है। अब देखो दोस्तों, सीबीएसई जो है वो अपना रिजल्ट हमेशा ना थोड़ा सा मतलब बच के करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सीबीएसई की वेबसाइट हर बार क्रैश होती है। सीबीएसई थोड़ा बचने की कोशिश करती है, लेकिन कितना भी बचने की कोशिश कर ले, सीबीएसई का रिजल्ट आग की तरह होता है। एक बार निकल गया इतनी तेजी से फैल जाता है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर सबको पता लग जाता है रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो हर बार का है सीबीएसई का, लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि 7 से लेके 10 मई के बीच में आने वाला है। तो 10 मई से पहले आपकी बार आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सारी चीजें इस बार पहले हो रही हैं। और देखो सीबीएसई को एटलीस्ट 35 डेज चाहिए होते हैं रिजल्ट रिलीज करने के लिए। हर बार का आप ट्रेंड देखोगे ना लास्ट 10 ईयर्स का, तो 36, 37, 39, 43, 44 ऐसे डेज लिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो आप देखो तो 37 डेज जो है आपका, उसका लोअर 36 डेज तक शायद लोअर पॉइंट है सीबीएसई को। तो इस बार अगर मैं जल्दी भी निकालेंगे तो 35 डेज से 36 डेज तो सीबीएसई लेगी। तो आज 4 मई है, तो 36 डेज आपके हो चुके हैं। देन आपका एक दिन और एक्स्ट्रा 5 डेज और एक्स्ट्रा मान के चलो आराम से अभी से, तो 4 से 9 वही बैठ रहा है। वही सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 10 मई के बीच में आपका रिजल्ट इस बार आने वाला है, थोड़ा पहले ही आ रहा है। और मैंने 1 महीने पहले भी ये वीडियो बताई थी कि आपको कि 8 से लेकर 14 मई के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। बाकी जब रिजल्ट करीब आता जाएगा तो उस हिसाब से डेट क्लियर होती जाएगी। तो अब काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। 95% से ज्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट 7 से लेकर 10 मई के बीच में आए। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि आपका रिजल्ट कब आएगा। कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कोई भी फेक नोटिफिकेशन से मत वो करना। मैंने ये आपको ऑथेंटिक अपडेट दी है, यानी आप मुझे खुद बताना आपको ये अपडेट ऑथेंटिक लगी नहीं लगी। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। उससे क्या होगा, आपके रिजल्ट को मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। एक चीज बस लास्ट में थोड़ी सी कुछ सेकंड की मैं बता रहा हूँ आपको, कि कुछ फेक लिंक्स, कुछ टेलीग्राम चैनल कुछ फेक लिंक शेयर करने के, इस पे क्लिक कर दो और अपना डाटा वगैरह दे दो, हम आपको रिजल्ट के सबसे पहले नोटिफिकेशन दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। डाटा मुझे भी अपना मत शेयर करना, किसी को भी नहीं करना अपना डाटा शेयर। आपका डाटा आपके पास ही होना चाहिए। प्राइवेसी मैटर्स, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको अपना डाटा किसी को भी शेयर नहीं करना, किसी को भी नहीं शेयर करना, ठीक है। आपको खुद सिर्फ चेक करना है, किसी रिलेटिव को भी हो सके तो मत करना शेयर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना। 4 ट्रस्टेड सोर्सेज हैं यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे, इनके अलावा कहीं भी मत जाना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।